मेरे सभी कार्यकर्ता साथी, मातृशक्ति और मेरे युवा साथी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विजयदशमी की, अच्छाई की बुराई पर जीत। विषय पर आने से पहले दो पंक्तियां आपके लिए, आपको समर्पित। पूरी धरा भी साथ दे, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। ये आप सभी हिंदू साथियों के लिए है। आप सभी का साथ अनिवार्य है, क्योंकि अगर समाज में संस्कार लाने हैं, समाज को सुरक्षित करना है और समाज को संगठित करना है, तो पूरे हिंदू समाज को एकजुट होकर साथ आना पड़ेगा। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, सभी अपने अपने घरों में व्यस्त हैं, सभी अपना कार्य कर रहे हैं, सभी हिंदू समाज का भी काम करते हैं, परंतु जब संगठित होकर काम करते हैं तो उसके परिणाम कुछ और रहते हैं। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, और दूसरा भी साथ दे। मेरे हिंदू साथियों, कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और आपको आभास होगा कि स्थिति कैसी है वर्तमान में। पूरे विश्व में अगर हम देशों की बात करते हैं तो लगभग 200 देश हैं। ये मेरे जो विद्यार्थी साथी हैं, उनके जहन में, उनके मस्तिष्क में रहना चाहिए कि किस तरीके की स्थिति हमारी आज की है। पूरे विश्व में लगभग 200 देश हैं और इन 200 देशों में से अगर हम मुस्लिम देशों की बात करें तो लगभग 57 मुस्लिम देश इस पूरे विश्व में हैं। ये 57 मुस्लिम देश अपने आप को मुस्लिम देश घोषित कर चुके हैं, जहां पर दूसरे धर्म के लोगों की आबादी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो जब पाकिस्तान हमारे देश से अलग हुआ तो उस समय की आबादी और आज की आबादी में दिन रात का अंतर है। 1% हिंदू भी पाकिस्तान में नहीं बचे। तो 57 देश मुसलमानों को रखने के लिए, रहने के लिए, उनके जिहादी कार्यक्रमों को करने के लिए, उनके मंसूबों को पूरे करने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्रकार का पैसा उनको चाहिए, किसी भी प्रकार का हथियार चाहिए, तो ये देश उनको मुहैया कराने में पीछे नहीं हटते। एक देश और तैयार हुआ, बांग्लादेश, जो अपने आप को मुस्लिम देश घोषित करने से पीछे नहीं हट रहा, जो जेल से छूटते ही जिसने कहा कि ये देश मुस्लिम देश है और हिंदुओं को अगर जाना है तो वो अपने देश में चले जाएं। अब मैं आप साथियों से ये पूछना चाहता हूं कि जब राजनीति की सोच ने ये कहा कि अगर आप हिंदू देश में जाना चाहते हैं तो चले जाएं, मुस्लिम देश में आपकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कौन सा हिंदू देश, कौन सा हिंदू देश? पूरे विश्व में एक ही हिंदू राष्ट्र था, वो नेपाल, जो कि कम्युनिस्ट के हाथ में चला गया। एक भी हिंदू देश इस विश्व में नहीं है। सोचिए कि जब हिंदू का पलायन होगा, जब हिंदू पर अत्याचार होगा, तो हिंदू किस देश में जाके शरणार्थी बनेंगे? यह एक सोचने का विषय है। विचार कीजिए कि बांग्लादेश से निकाले गए तो भारत में आने की प्रक्रिया शुरू, लेकिन जब भारत से निकाले जाओगे तब कहां जाएंगे? तब मन में एक विचार आता है कि आत्म सुरक्षा, भगवान श्री राम से जो हमने प्रेरणा ली, उस प्रेरणा पर कार्य करना। भगवान श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की कि आप मुझे रास्ता दें, हमारी सेना को रास्ता दें कि हम लंका जाकर माता सीता को रावण से छुड़ाएं, घर वापसी कराएं। आप सोचिए, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान श्री राम ने क्या किया? उन्होंने धनुष उठाया, शक्ति का इस्तेमाल किया, और जब तक आप शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप किसी भी दूसरी शक्ति को, जो नकारात्मक शक्ति है,
उससे बच नहीं पाएंगे। तो आपको बचने के लिए, एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जहां पर आप सुरक्षित हो, माताएं बहनें सुरक्षित रहें, जहां पर आत्मसम्मान हो, जहां पर आपको अपने तरीके से जीने का अधिकार हो, इस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की रचना करना, यह हमारा उद्देश्य है, यह आपका उद्देश्य है। और जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक आप मानिए कि जिहादी शक्तियां इसी तरीके से हमारे बीच रहकर हमें ही काटती रहेंगी, हमारा ही अपमान करती रहेंगी और हमारे ही देश को नीचा दिखाती रहेंगी। बहुत लंबा समय नहीं हुआ है जब मैंने लोगों को जहाज के टायरों पर लटका हुआ देखा। जहां पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ, वहां पर किस प्रकार का आचरण आपने देखा है लोगों में, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है। इस आचरण के संबंध में एक सीधा सा उदाहरण आपको देता हूं। एक मुस्लिम परिवार जो अपने भाइयों को मार देता है सत्ता पाने के लिए और अपने बाप को जेल में डाल देता है। एक तरफ यह मुस्लिम परिवार औरंगजेब, एक तरफ हमारे श्री राम का परिवार, जहां पे दो भाई घर छोड़ के चले जाते हैं अपने घर की सुख शांति को बचाने के लिए त्याग, और दो भाई अपने भाई की खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखकर राज संभालते हैं। यह भिन्नता है, यह अंतर है आचरण में, गतिविधियों में, संस्कारों में। तो आज क्योंकि विजयदशमी का दिन है, मैं आप सभी लोगों से धर्म की बात करता हूं। धर्म क्या है? मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म है अपने संस्कारों को सुरक्षित करना, अपने मान बिंदुओं की रक्षा करना, माताओं बहनों की सुरक्षा करना, यह मेरा धर्म है। मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरा धर्म है कि मैं अपने देश को सुरक्षित करूं और जो ताकत मेरे देश के विरोध में खड़ी है उसका वहीं पर गला घोंट दूं। वो किस जाति, समुदाय, संप्रदाय से आता है, इस बात पर बिना सोचे राष्ट्रीयता के साथ चलकर अपने धर्म का पालन करूं। परंतु क्या करें, कोई भी आतंकवादी घटना होती है, कोई भी बेटी, बहू, माता इस देश में मारी जाती है, तो ज्यादातर गतिविधियों में पता लगता है कि हमारा मुस्लिम समुदाय उसके पीछे है। लोग कहते हैं कि बार बार आप मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन आप नेट पे जाके देखिए, जितने भी आतंकवादी संगठन है सारे के सारे मुस्लिम संगठन है। आप मुझे बताएं कि एक ऐसे संप्रदाय को क्या आवश्यकता पड़ी है कि वो आतंकवादी संगठन बनाकर शांति को भंग करते हैं। और जब जब शांति भंग हुई है, भगवान श्री कृष्ण से आपने सीख लिया होगा कि जब जब शांति भंग हुई, जब जब अत्याचार हुआ, भगवान आप जैसे कार्यकर्ताओं के रूप में आए और उन्होंने धर्म की स्थापना की और अधर्म का विनाश किया। तो आप सभी कार्यकर्ताओं से हमारा विनम्र निवेदन कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन के साथ मिलकर जो भी आतंकवादी, जो भी गतिविधियां ऐसी हमारे देश प्रदेश में हो रही हैं जिनको हमें रोक लेना चाहिए, उसको समझें, रोकें और संगठित हो जाएं, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। अगर एक एक रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो हम विजयी नहीं हो पाएंगे। और हिंदू ही आगे का संकल्प लेकर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी जो चले हैं, उस संकल्प को पूरा करने का सहयोग प्रत्येक हिंदू साथी को करना चाहिए। यही नहीं, आज के परिवेश में अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में बहन बेटियों के साथ अपराध होता है। अभी बंगाल का उदाहरण आपके सामने आया, एक बहन के साथ अत्याचार हुआ, परंतु अपराधी छूटते चले गए, पुलिस के हाथों से फिसलते चले गए। जब हिंदू समाज एकत्रित हुआ, तब जाकर कहीं पुलिस ने थोड़ी कार्रवाई करनी शुरू की। अगर आप संगठित हैं, हम लोग संगठित हैं, तो कोई भी ऐसी गतिविधि हमारे धर्म के विरोध में नहीं हो सकती या हमारे देश के विरोध में नहीं हो सकती। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में, आप सोचिए, एक कल्पना थी
कि हम यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, वो डॉक्टर्स बनेंगे, वो समाज के लिए काम करेंगे। और एक वो यूनिवर्सिटी हमारी जब नालंदा और तक्षशिला हुआ करती थी, जहां 20-20 हजार छात्र पढ़ते थे, 2-2 हजार हमारे अध्यापक रहते थे, देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए वहां पे विद्यार्थी आते थे। अगर लाइब्रेरी जला दी, पुस्तकालय जला दिया, तो 3-3 महीने 4-4 महीने पुस्तकालय चलते रहे। इतनी पुस्तकें, इतना संस्कार हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में रहता था। और आज की कल्पना, आज की स्थिति देखिए कि विश्वविद्यालयों में पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमारा युवा, हमारा हिंदू साथी किस तरफ जा रहा है। तो उसको मार्गदर्शन की जरूरत है, साथ की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। उसको बताना पड़ेगा कि इस देश का नागरिक होने के नाते हमारा धर्म है कि हम इस देश के लिए लड़ें, इस देश के लिए जिएं। क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, धर्म है तो हम हैं। तो हमने धर्म भी बचाना है, राष्ट्र भी बचाना है, और अपने सनातन को, जो हमारा सबसे विश्व में सबसे ऊपर धर्म रहा है, उसको वही दर्जा दिलाना है। तो आप जब इन देशों की बात करते हैं, कितने सारे ईसाईयत देश हमारे विश्व में है, तो सब लोगों का टारगेट हिंदू समाज है। हिंदू समाज, मुसलमान समाज हिंदू समाज के पीछे, ईसाई समाज हिंदू समाज के पीछे। तो ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, यह युद्ध है। और इस युद्ध में हम सभी बजरंगी भाई हनुमान जी की तरह लड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, हिंदू राष्ट्र की रचना करेंगे। और जब हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू ही आगे होगा, और हिंदू ही देश को चलाएगा, और हिंदू के लिए ही सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। मैं अपने विद्यार्थी साथियों के लिए कुछ बता दूं, पेरेंट्स जो बैठे हैं, अभिभावक जो बैठे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि जब हम किसी को अल्पसंख्यक कहते हैं, अल्पसंख्यक कौन है? संविधान में लिखा है कि अगर कुल आबादी का 10% से नीचे उनकी संख्या है तो वह अल्पसंख्यक है। लेकिन अगर मुसलमान आबादी की बात करें तो इस देश में 30 करोड़ से ऊपर मुसलमान है, तो 10% से नीचे उनकी आबादी नहीं है, तो वो अल्पसंख्यक कैसे हुए? इस पर विचार करें, क्योंकि अल्पसंख्यक को किस प्रकार की रिजर्वेशन मिलती है नौकरियों में, जॉब्स में, आपको शायद पता होगा। हमारे नाम की जॉब्स अगर अल्पसंख्यक के नाम पे वो लोग ले जाएं जो कि अल्पसंख्यक नहीं है, तो ये हमारे अधिकार का हनन है, और हम अपने अधिकार के लिए खड़े हैं। कोई मेरा विद्यार्थी साथी ये कहे कि जी अल्पसंख्यक मुसलमान है और उसको इसीलिए नौकरी मिली है, उसकी रिजर्वेशन है, ये हमारे अधिकार का हनन है। हमें अपने अधिकार के लिए खड़ा होना है, हमें अपने अधिकार को पाना है, और सरकार को ये बताना है कि क्या संविधान में लिखा है उसको पढ़ें, उसके हिसाब से, उसके कानून से चलें। मेरे कुछ साथी, कुछ वकील साथियों से मैंने बात की कि इतनी आबादी के बाद भी अगर ये अल्पसंख्यक है तो ये कैसे है। उन्होंने मुझे कहा कि ये राज्य अनुसार है, राज्य के अनुसार, कि किसी राज्य में, हरियाणा राज्य में बात करें तो 10% से कम आबादी है, राजस्थान की बात करें। मैंने उनको एक प्रश्न किया कि मान लिया कि यहाँ पे उनकी आबादी 10% से कम है, कश्मीर की बात करते हैं, मेरे हिंदू भाई को कश्मीर में अल्पसंख्यक डिक्लेयर कर दें और वहाँ पे उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दें ताकि उनको नौकरियां मिले, रिजर्वेशन हो। इस बात का कोई जवाब नहीं। तो किस प्रकार की राजनीति चलती है, किस प्रकार से हमारे अधिकारों को छीना जाता है, यह हमें समझने की जरूरत है। और जब इन सभी विषयों की बात आई, मानबिंदुओं को बचाने की बात आई, हिंदू के अधिकार को बचाने की बात आई, छात्र के अधिकार को बचाने की बात आई, मजदूर के अधिकार को बचाने की बात आई, किसान के अधिकार को बचाने की बात आई, तब डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी ने निर्णय लिया कि अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना करने का समय आया। और तब से निरंतरता से वो हिंदू समाज के बीच हम सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आगे बढ़ते रहे, हिंदुओं के अधिकार के लिए लड़ते रहे। और प्रत्येक क्षेत्र में, वो चाहे ओजस्विनी के माध्यम से अपनी बहनों का संगठन है, या राष्ट्रीय महिला परिषद के माध्यम से जो हमारी माताओं का संगठन है,
महिलाओं का संगठन है, तो सबके बीच जाकर, मध्य जाकर हम हिंदू जागरण करते रहे और देश को बचाने का कार्य करते रहे। सो ऐसे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी को सत सत नमन, और जो अपने कार्यकर्ता साथी इस काम में लगे हैं उनको भी सत सत नमन। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से हम सनातन को आगे बढ़ाते रहेंगे, हिंदू धर्म की सुरक्षा करते रहेंगे और माताओं को साथ लेकर चले, उनका सम्मान करते रहेंगे। जय श्री राम। जय